हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा, आज हम एनालाइज़ करेंगे गोल्ड को और बीटीसी को बड़े टाइम बाद। फ़िलहाल जो है वो गोल्ड को देखेंगे। अच्छा जी, गोल्ड की मैं ज़रा आर्टिकल पढ़ रहा था, आप भी देख सकते हैं ये एफएक्स स्ट्रीट पे। गोल्ड प्राइस सिट नियर डेली टॉप। ये जो मैंने आपको इतने टाइम से बता रहा हूँ, ये पूरा एरिया, ठीक है? मार्केट यहीं पर घूम रही है, ठीक है? ये जो पूरा हाई एंड लो, ये जो रेंजिंग पीरियड है, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लैक बुलिश कन्विक्शन अहेड ऑफ यूएस सीपीआई ऑन थर्सडे, ठीक है? ये बात हो रही है यहाँ की, इस सीपीआई की, जो 11 तारीख यानी जुमरात वाले दिन जो रिलीज होगा, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर यहाँ की अगर हम अभी बात करें, सिर्फ सीपीआई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये है यूएसडी जो है वो वीक दिख रहा है और मार्केट जो है वो बुलिश जा सकती है गोल्ड की। इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं वो अभी देख रहे हैं कि इसका जो डेटा है वो एज पर रिकमेंडेशन आता है या नहीं आता, सॉरी, एज पर प्रेडिक्शन आता है या नहीं आता है। जब तक आपको ये ऐसी ही मूवमेंट दिखेगी, यहाँ पे हमें दिख रहा है और ज़्यादातर यही आता है जो यहाँ पर होता है, ठीक है? यानी 307 से अगर नीचे आता ही है या ऊपर, इससे ऊपर आता है तो जो है गोल्ड क्या कहते हैं नीचे जाएगा, अगर इससे नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? ये तो एक सिंपल सा रूल हो गया हमारे पास। फिलहाल टेक्निकली हम इसको ज़रा देखते हैं। कहाँ गया इसका? ये देखें, ये आज भी लास्ट वीक से देख रहे हैं, ये बीच में ही है, ठीक है? अभी भी थोड़ा सा बस ये तकरीबन जो है 12% का फर्क है आई थिंक, ठीक है? लेकिन ये इसको मैं बिल्कुल, आप समझ लें, क्या कहेंगे इसको, अनसर्टेनिटी, मतलब कंफर्म नहीं है लोगों को, ठीक है? उर्दू में इसको तज़ब्ज़ब का शिकार होना कहते हैं, और आसान उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है? तो बहरहाल मतलब एक अनसर्टेनिटी का मार्केट शिकार है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या होगा। और मैंने आपको न्यू आर्टिकल में बता दिया है कि इन्वेस्टर जो है वो वेट कर रहे हैं सीपीआई के इंडेक्स का, कि उसके अंदर क्या दिसंबर का जो सीपीआई आता है उसके अंदर क्या न्यूज़ इसकी आती है, ठीक है? तो अभी मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर है, ठीक है? इस रेंजिंग के अंदर मार्केट चल रही है। हम टेक्निकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मुझे ये वाला जो क्या कहते हैं पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा है, ठीक है? मार्केट में लास्ट टाइम मार्केट ने जो ब्रोक किया है वो यहीं पे किया है, ठीक है? इसी एरिया पे को किया है मार्केट ने और इसी सेम मूव से किया है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें क्लोजिंग प्राइस की, तो मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस इंटरट्रेंड में, और वैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है? तो हम इसी के साथ चलेंगे। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया को टच कर सकती है, ये वाला है यहाँ पे, इस एरिया को ऊपर, ठीक है? इसको टच कर सकती है। इसको आप मार्क करके रख लें 2040.30, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। वैसे तो हमारे पास यहीं पर जो है क्लोजिंग प्राइस का मौजूद है, लेकिन हम जो दिख रहा है हमें उस तरीके से ही मार्क करेंगे शैडो भाई, ठीक है? बाय का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास ये एरिया मौजूद है, ये स्ट्रक्चर मौजूद है। ये वीकली एनालिसिस में आप जाके देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर मौजूद है। मार्केट ने यहाँ तक जो है वो आना ही है और ये हमारा इसका इंड्यूसमेंट मौजूद है, ठीक है? मैंने कंप्लीट एनालिसिस जो है वो उसके अंदर वीकली एनालिसिस आप मेरा जाके देखेंगे, मैंने उसमें बाय साइड का कंप्लीट बताया हुआ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सेल साइड का यहाँ पे दिखा रहा हूँ टेक्निकली, लेकिन अगर न्यूज़ बिल्कुल वैसी आती है जैसा बता रहे हैं तो मार्केट जो है वो इसको
जंप आउट कर जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास कल का दिन मौजूद है, तो कल यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का। अब जरा देख लेते हैं बीटीसी बादशाह। अच्छा, बीटीसी जो है ये आप देखें एफएक्स स्ट्रीट पे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बीटीसी प्राइस कुड असेंड टू 50,000 इफ सेक यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका ग्रीन लाइट स्पॉट बीटीसी ईटीएफ, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, ठीक है। ये स्पॉट के अंदर जो मार्केट में पड़ा हुआ होता है वैसा, ये उसको कहते हैं। अगर ग्रीन लाइट, इसका ग्रीन लाइट से मतलब ये है कि जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, उनके ऊपर ये सेक की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की काफ़ी गहरी नज़र रहती है कि ये कहीं जो है वो ब्लैक का पैसा तो नहीं है, कोई कंपनियां इधर उधर से हेर फेर तो नहीं कर रही, तो उनकी नज़र रहती है इनके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर। अब बीटीसी को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते एज अ कॉइन, लेकिन ये क्या कहते हैं, रिपल को इसने घेरा हुआ है, इसको गिराया, बल्कि रिपल को तकरीबन इसने डेड कर दिया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका ने। केस हार भी गया ही है, लेकिन फिर भी इसने तकरीबन ठीक ठाक मार के रख दी उसकी। और भी काफ़ी कॉइन, एडा वगैरह हो गया, उन पर काफ़ी गहरी नज़र होती है इसकी। बिटकॉइन पे ऐसा करेंसी तो इसकी कोई गहरी नज़र नहीं है, लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं, जिस तरीके से अभी जो लेटेस्ट वॉच में चल रहा है वो कौन सा, बाइनेंस है, ठीक है, ओकेक्स है, और एक और है, मेरे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बिटगेट है। इनके ऊपर इसकी गहरी नज़र है। ये क्या करते हैं, जो फंड्स होते हैं स्पॉट के, क्योंकि जो स्पॉट ट्रेडिंग के फंड होते हैं वो इनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, ये हर मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। जिस तरीके से बाइनेंस है, बाइनेंस यूएसए अलग है, यूके अलग है। हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में, ये होता है ग्लोबल बाइनेंस का, ठीक है। बाकी जो ये उनके मुल्क में है वहाँ ये रेगुलेट होते हैं, और ज़्यादातर इनका जो पैसा होता है वहीं पड़ा हुआ होता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन देखता रहता है कि इनके जो ये स्पॉट फंड के अंदर इनके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी आप अपना बाइनेंस ओके से किसी भी एक्सचेंज के अंदर डालते हैं वो बेसिकली आपका नहीं होता पैसा, जो आपके वॉलेट के अंदर मौजूद है, यानी डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट है, जिस तरीके से भी आपके कोई से भी ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, इसकी आपको बाकायदा की दी जाती है। जो एक्सचेंजेस होते हैं इनके अंदर जो पैसा पड़ा उसमें सिर्फ आपको एक्सेस दिया हुआ होता है, यानी ईमेल और पासवर्ड के थ्रू सिर्फ एक्सेस दिया हुआ होता है कि आप उसको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो जो एड्रेस होता है वो नाम पे होता है उस एक्सचेंज के, यानी वो पैसा आपका बेसिकली होता नहीं है। तो जब वो उनका पैसा होता है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उन्हीं को पकड़ता है, जब वो पकड़े जाते हैं तो आपका पैसा भी जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। अगर वो कहेंगे हाँ यार ठीक है, स्पॉट जो बीटीसी पड़ा हुआ है उसके अंदर वो बिल्कुल ठीक है, तो ये 50,000 की तरफ जाएगा, नहीं मजीद जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कभी भी ग्रीन लाइट देता नहीं है इस तरीके से फंड को, ना लास्ट टाइम दिया था, ना उससे लास्ट टाइम दिया था, मेरे को याद नहीं है इन्होंने कभी भी ईटीएफ में, बीटीसी ईटीएफ को जो है वो कभी भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि हाँ भाई तुम्हारे पास सही पैसा पड़ा हुआ है। वो कुछ ना कुछ डाल देते हैं कि हमें ये प्रूफ करो इतना अमाउंट कहाँ से आया है, फिर वो एक्सचेंजेस हेरा फेरी में लग जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना ही रिमेनिंग रहेगा। हम इसको ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास चार्ट के ऊपर क्या मौजूद है। वीकली मैंने इस वक्त खोला हुआ है। यहाँ पे मार्केट जो है इस वक्त खड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे। एक तो आप वैसे ही देख लें, यहाँ पर मार्केट में सप्लाई एरिया पे मार्केट मौजूद है, वैसे टेस्ट हो चुकी है पहले वीक में, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, फोर्थ वीक में, और फिफ्थ वीक के अंदर तो डीपली मार्केट ने टेस्ट किया, तो यानी लाइकली मार्केट इसको तो ब्रेक कर ही देगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके ठीक ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, वो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है। इसको डबल कर लेते हैं यहाँ पर, और अगर आप यहीं से देखें तो सेम एरिया, थोड़ा सा ऊपर करूं मैं इसको, सॉरी
सेम एरिया यहाँ पर हमारा, ये देखें अगर मैं जूम इन करूं तो ये हमारा क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप, और सेम एरिया जो है वो स्ट्रक्चर में भी है हमारा। मैं इसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी हो गया। ये मैं लिख भी देता हूँ बल्कि यहाँ पर, फेयर वैल्यू गैप प्लस MPL, मैक्स स्पैन लेवल। ठीक है, तो ये एरिया मैं आपको बता दूं अभी, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वही एरिया बन रहा है। ये तकरीबन 50,000 के इर्द गिर्द 516,51557। ठीक है, लेकिन ये वीकली की बात हो रही है। हम जरा डेली में चेक कर लेते हैं। डेली में हमारे पास वही सेम एरिया जो मैंने आपको बताया था, कोई खास नहीं है यहाँ पर कि हमारे पास H4 में आ जाए तब भी हमें टेस्टेड ही मिलेगा एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ से हमें थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक प्रॉपर मूव हमारे पास मौजूद है। %50 अगर हम यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ की इस मूव की बात करें, %50 से नीचे हमारे पास ये 61%। लेकिन हमारे पास एरिया क्या मौजूद है ये हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये जो एरियाज होते हैं प्रीवियस हाई, ये फॉरेक्स में तो आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर भी ब्रेक होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है प्रीवियस, जो प्रीवियस लो है। लेकिन अगर आप ये देखें, कहाँ गया हमारा, कहीं ना कहीं हमें दिखेगा, ये देखें, ये आप देखें प्रीवियस हाई मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टच किया। ऐसे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया को मार्क करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है उसका भी बड़ा अमलो दखल यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ से भी मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, उसको हम मार्क करेंगे। मुश्किल है मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है मार्केट। ठीक है, यही हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, सेम एरिया। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला मौजूद है, इसी के ठीक ऊपर अगेन वही, ये देखें, ये हाई, प्रीवियस हाई, और मार्केट ने इसी को टेस्ट किया हुआ। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास रहेगा बाय के लिए। 44456 यहीं तक का वेट करें बाय के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है। थोड़ा सा मार्केट ने नीचे की तरफ भी आना है। 15 मिनट में अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ मार्केट ने अभी इस एरिया को ब्रेक किया है, और मार्केट में एक सप्लाई मौजूद है इस एरिया पे। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट टेस्ट भी करती है तो ये एरिया हमारे लिए अच्छा रहेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कोई करना चाह रहा है, रिस्की है, लेकिन अगर करना चाह रहा है तो यहाँ पर 46773। ठीक है, कोई आपने
क्या कहते हैं, लेवरेज नहीं लेना, 1x पे ही रखना है। और जैसे ही प्रॉफिट में जाए दोबारा फौरन से स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ करना है। बाइनेंस में स्टॉप लॉस का आपको शायद ऑप्शन ना मिले, ओकेक्स के अंदर रहेगा। तो और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर भी है इसी जगह पर, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड जो करना चाहते हैं, जो करते हैं, उनको मालूम होगा कितना रिस्क है इसके अंदर, यकीनन आप तैयार भी होंगे फिर लॉस बेयर करने के लिए, ठीक है। जो स्पॉट के लिए हैं वो यहाँ तक का वेट करें, नीचे तक का, तब इसमें आप एंट्री लें। फिलहाल ये हमारे लिए सेल का रहेगा, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।